जैसे सभी जानते हैं कि करियर पॉइंट जो इंस्टीट्यूट है ये कोटा का इंस्टीट्यूट है और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टायर 1 सिटीज में तो खुलते हैं, बट दुमका जैसे छोटे शहर में इसको लाना इतना आसान नहीं था। करियर पॉइंट का ब्रांच दुमका में स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और आज करियर पॉइंट आप सबके साथ है, दुमका में इसका ब्रांच है। तो करियर पॉइंट की स्थापना दुमका में 2023 में हुई और करियर पॉइंट दुमका सेंटर ने अपना पहला साल सिर्फ 28 बच्चों के छोटे से बैच के साथ शुरुआत किया अपने पहले ही साल से अपने टैलेंट को प्रूव करना शुरू कर दिया। हमारे सेंटर की मेहनत और बच्चों के लगन ने मिलकर यहाँ पर पहले ही साल में अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया नीट और जेईई जैसे एग्जाम में। और आज हमारे सेंटर की सेकेंड एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो एनिवर्सरी के लिए यहाँ हमारे सामने मौजूद है करियर पॉइंट दुमका सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर PK वनवाल सर, श्वेता मैम और डायरेक्टर सर इंजीनियर राकेश रोशन। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी एक सब करने के लिए। और सारे फैकल्टीज भी काइंडली आ जाए टिकट कराने के लिए। ये जो यहाँ फाउंडर हुए हैं, यहाँ के करियर पॉइंट के डायरेक्टर इंजीनियर राकेश रोशन एंड सहायक डायरेक्टर या जो संचालक करने वाले उसमें काफी सहयोग देने वाली विनीता रोशन और साथ साथ ये करियर पॉइंट में जितने भी हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ अपना समय योगदान दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये इसके लिए बहुत काफी खुशी हुई है। और आज ये करियर पॉइंट 2 साल होने जा रहा है। और जब शुरुआत हुआ था तो यहाँ लगता ही नहीं था कि जो करियर पॉइंट कोटा यहाँ उसके आएगा, कभी सुने भी नहीं थे। ये और इनको 2003 में वहाँ वो स्टडी के लिए और साथ में हम भी गए थे देने के लिए। तो जिस समय कोटा का जो वातावरण था उस समय शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर वो था और जिसमें वहाँ का जो पहले हम लोग देखते थे बिहार और झारखंड के उस समय झारखंड हो गया था, लेकिन था बंसल, तो बंसल वहाँ उसमें टॉप में था और ALN जो है वो मेडिकल की तैयारी होती थी। और आज का कोटा में जो सुन रहे हैं ये विगत 10 साल से कि वहाँ लड़के लोग जो मेधावी हैं वो तो खैर कहीं भी रहेंगे, वो अपना निकल लेंगे, लेकिन वहाँ बिजनेस अब हो गया है। अब वो जहाँ कोटा जो स्थान था इंस्टीट्यूट का जगह था वो आप वहाँ देखते हैं कि वह शहर से भी ज़्यादा काफ़ी चकाचौंध बन गया है और वहाँ अपना बिजनेस करके सब बच्चे लोग जो हाईली एजुकेटेड तो रहते नहीं हैं, सब बच्चा सब निकाल के जो मान लीजिए पैसे के बल पर वहाँ देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, तो पैसे से मतलब एजुकेशन नहीं मिलता है। और ये सब जगह में अगर आके अगर पढ़ रहे हैं वो यहाँ बच्चे को बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। और आप लोगों को बहुत बहुत मतलब इसके लिए बहुत अपने आप को इस करियर पॉइंट को बधाई दीजिए जो कि यहाँ के बच्चे जो बाहर में जाके अगर वहाँ सोच भी नहीं पाएंगे जैसा चकाचौंध बन गया है देख जिनके साथ हमने सेलिब्रेट किया। आज करीबन 100 बच्चे हैं जो हमारे करियर पॉइंट की जर्नी का हिस्सा है। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में नींव का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज शुरुआत के जो बच्चे हैं जैसे जो फर्स्ट ईयर में यहाँ से जेईई और नीट की प्रिपरेशन की और आज उनमें से कई बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो वो एक प्रेरणा स्रोत है। आज इस ईयर में कई बच्चे ऐसे आए हैं मेरे जो उनसे इंस्पिरेशन लेके यहाँ एडमिशन लिए। आज आप लोग जब जेईई और नीट क्रैक करोगे तो आपके जो समाज है वो काफी बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे और जेईई और नीट के लिए प्रेरित होंगे। जब दुमका में करियर पॉइंट की स्थापना की सोच रखी गई तो मेरी सोच थी कि नहीं, जो बच्चे कोटा जाते हैं तो कोटा का जब एजुकेशन हम यहाँ दुमका में लाएंगे तो फिर कोटा जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो बच्चे को सारी फैसिलिटी यहीं मिल जाएगी तो वो बच्चे यहीं तैयारी करेंगे। तो गार्जियंस को आर्थिक जो एक होता है ना कि प्रेशर कम होगा। लेकिन इस सोच में 10% ही मेरी सोच काम की। मैक्सिमम सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ करियर पॉइंट खुलने के बाद कई ऐसे बच्चे वो उन्होंने जो एडमिशन लिया जो बच्चे कभी सोचे भी नहीं थे कि मुझे मेडिकल या जेईई की प्रिपरेशन करनी है।
आज हमारे बीच जो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। क्यों? क्योंकि कोटा जाना संभव नहीं था। लेकिन दुमका में जब कोटा की एजुकेशन, कोटा के सीनियर फैकल्टीज जब दुमका में उपलब्ध हैं, तो उनके गार्जियंस ने, बच्चों ने एक सपना देखा कि मैं भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ी सोच है कि करियर पॉइंट दुमका की जब स्थापना हुई तो आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जो कभी नहीं सपना देखे थे कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता हूँ, और आज वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं। जेई और नीट ये दो एक ऐसा कोर्स है ना जो जिसे इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है। तो वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है ना, तो और एक चीज क्या है ना, मैक्सिमम बच्चों की धारणा है कि जो बच्चे बहुत तेज होते हैं वही बच्चे नीट और जेई क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीट और जेई ये एक ऐसा एग्जाम्स है जो एक एवरेज बच्चे अगर सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन और सही टीचिंग मिले तो वो बच्चा रिजल्ट दे सकता है। हमारे जितनी करूंगा, हमारी जो फर्स्ट बच्ची थी खुशी जलान, जिसने जेई मेंस क्रैक किया, वो 2 साल कोटा में प्रिपरेशन की। जब वो यहाँ एडमिशन ली थी ना, सी गॉट जस्ट 14% उससे आया था। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लड़की बहुत ऑनेस्ट थी। जब उससे पूछा गया, उसने कहा सर हाँ हम वहाँ कोटा में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब हुआ। 1 साल उसने प्रिपरेशन किया है। एंड द गर्ल हु गॉट 13%, वो 1 साल के मात्र 8 या 9 महीने के प्रिपरेशन में यहाँ वो 82% उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आया। तो वो इसलिए आ पाया क्योंकि कंप्लीट हार्डवर्क, हमारे जो टीम है, हमारे फैकल्टीज हैं, उनका डेडिकेशन, इसकी वजह से ही हमने रिजल्ट्स दिए। तो यह तो एक शुरुआत है, और शुरुआत इस चीजों में है। अब आगे का कारवां आपको बढ़ाना है। जितने ज्यादा बच्चे यहाँ रिजल्ट्स देंगे तो तुम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले, अपनी जो सोसाइटी है उसके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि नहीं, तुमको देख के काफी बच्चे होंगे कि भैया ने क्रैक किया, दीदी ने क्रैक किया, तो मुझे भी करना है। और अब सही मायने में सोसाइटी को असली गिफ्ट तुम्हारी तरफ से वो। तो एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में रियली आई एम ग्लैड टू ऐड मोर फैमिली मेंबर्स ऑफ करियर पॉइंट दुमका, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि करियर पॉइंट के जितने बच्चे हैं हमारे, वो हमारे फैमिली, और ये फैमिली दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और इसी तरह बढ़ते जाए और कई बच्चे यहाँ से नीट और जेईई क्रैक करके अपने सपनों को पूरा करें।